प्यारे बच्चों, कोडरमा जिला प्रशासन के द्वारा मॉडल क्वेश्चन जारी किया गया था। उसी तरह दुमका जिला प्रशासन द्वारा भी विभिन्न विषय का मॉडल क्वेश्चन प्रिंट करके बच्चों को उपलब्ध करा दिया गया है। उसी में से आप लोगों को आज इतिहास के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को बता रहा हूँ। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और इतिहास के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों का दर्पण बना हुआ था। तो यहाँ पर जो सही आंसर है आपका दूसरा, तांबा और कांसा। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त 3 मुख वाले एक पुरुष देवता को योगी की मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिनकी पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने की है? तो ये की है आपका जॉन मार्शल ने। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन? तो यहाँ हो जाएगा आपका मोहनजोदाड़ो। फिर आपका सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो जुड़वा राजधानी थी हड़प्पा मोहनजोदाड़ो। निम्नांकित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो यहाँ पर किया गया था सेल खड़ी। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था? तो ये था आपका नगर पालिका जैसा। तीसरा ऑप्शन सही है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कुतांसिली स्थित है। तो ये आपका स्थित है गुजरात में। हड़प्पा में सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई है। तो 1826 में। सैंधव सभ्यता से संबंधित स्थल चन्हूदड़ों की सर्वप्रथम खोज की थी। तो ये की थी N.G. मजूमदार ने। सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपण का उत्खनन कार्य करवाया था। तो ये करवाया था व्हीलर और गार्डन दोनों मिल के, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाली है? तो यहाँ हो जाएगा अर्नेस्ट मैके। पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थान से सैंधव सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ हो जाएगा आपका रहमान डेरी, सरायखोला और जलीलपुर, तीनों से, इसलिए चौथा ऑप्शन इसका सही है। सिंधु घाटी की सभ्यता समकालीन मानी जाती है। तो किसकी समकालीन मानी जाती है? तो यहाँ जगह मेसोपोटामिया सभ्यता के। फिर आपका है, हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती है। तो यहाँ रखती है द्रविड़ लिपि। तीसरा ऑप्शन 14 का हो जाएगा तीसरा। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो ये हुई थी पश्चिमोत्तर भाग में। तो तीसरा ऑप्शन सही है। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था? तो यहाँ हो जाएगा घोड़ा, ये अज्ञात था। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। तो किसकी उपासना करते थे? मातृदेवी की। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थान बंदरगाह था? तो ये है आपका लोथल। इनमें से किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है? अथवा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो यहाँ हो जाएगा अलेक्जेंडर कनघिन। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है, मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ जगह सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा का उत्खनन किया था तो कौन? दयाराम साहनी ने। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा साहित्य। सर जॉन मार्शल कौन थे? तो ये थे पुरातत्ववेता। हड़प्पा की खोज किस ईस्वी में हुई थी? तो 1921 ईस्वी में। मोहनजोदाड़ो की नालियों के विषय में किसने प्रकाश डाला है? तो अर्नेस्ट मैके ने। फिर है, अर्ली इंड्स सिविलाइजेशन पुस्तक ने लिखा है। तो किसने लिखा? अर्नेस्ट मैके ने। सबसे पहले ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो मोहनजोदाड़ो। जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के अंत का प्रमुख कारण क्या था? तो बाह्य आक्रमण। चित्राधर लिपि किस काल की है? तो ये आपका सैंधव काल की। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में कौन सी है? तो यहाँ हो जाएगा अन्नगार।
सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवी देवता की पूजा नहीं करते थे? तो यहाँ हो जाएगा विष्णु की पूजा नहीं करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप था तो मातृसत्तात्मक। कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है? तो यहाँ हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। डॉकयार्ड यानी गोदी बाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से। हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक बिना किसी धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, लोहा। हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। तौलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणक का व्यवहार करते थे? तो 16 का। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल नगर कौन सा था? तो आपका है राखीगढ़ी। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी? तो आलमगीरपुर। सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो शहद का। हड़प्पाई लोग नीला लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे? तो हो जाएगा सोनतुघई से। हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कच्चा माल के रूप में कहाँ से प्राप्त करते थे? तो दक्षिण भारत से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास। सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था? तो आपका हो जाएगा लोथल। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से। सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा गया है? तो वह हो जाएगा मेलुआ। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? तो मुहर। लोथल की खोज किसने की थी? तो SR राव ने। पुरोहित राजा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदाड़ो से। हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? तो खेतड़ी से। फिर है मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गूढ़ पुरुष। मौर्य वंश की स्थापना कब की गई थी? 322 ईस्वी पूर्व। कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रीवस्ती। मथुरा किसकी राजधानी थी? सूरसेन। विमान मंदिर के किस भाग को कहा जाता था? तो आपका हो जाएगा गर्भगृह के ऊपर की आकृति। 1838 ईस्वी में ब्राही लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे प्राप्त हुई थी? तो जेम्स प्रिंसेप को। मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ था? तो ब्राही। राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ था? तो 5। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजतंत्र थे तो अंग, मद, वत्स और वज्जी। गंगा और सोन नदियों के संगम में पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की गई थी तो बिंबिसार द्वारा। किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ हो जाएगा प्रभावती गुप्त। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो समुद्रगुप्त। 16 महाजनपदों का उदय हुआ था तो बुद्ध युग में। गंधार महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला। महाजनपदों में मूल बस्तियों की इकाई थी गांव। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया अथवा भारत की यात्रा करने वाला प्रथम चीनी यात्री था? तो फाहियान। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो यहाँ हो जाएगा ब्रिटेन। मगध की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश। प्रयाग प्रशस्ति रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है तो आपका 13वें अभिलेख से। उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है तो खरोष्ठी लिपि। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल। कौटिल्य की कृति है अर्थशास्त्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है तो समुद्रगुप्त से। किस पुराण में मौर्य शासकों का वर्णन है? तो यहाँ हो जाएगा आपका विष्णु पुराण। मौर्य साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का तृतीय सम्राट कौन था? तो अशोक। बौद्ध एवं जैन साहित्य के मुताबिक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे? तो 16।
मौर्य साम्राज्य का द्वितीय शासक कौन था? बिंदुसार। चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई थी? तो 300 ईस्वी पूर्व। धम्म की लिपि क्या थी? तो यहाँ होगा ब्राही। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि ने। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? तो रुद्रदमन ने। शक संवत का आरंभ किसने किया? कनिष्क ने। किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए? तो कुषाणों ने। सम्राट अशोक के अभिलेख किन लिपियों में मुद्रित हैं? तो ब्राही खरोष्टी लिपि में। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी विदेशी यात्री कौन था? मेगास्थनीज। गुप्त काल का विवरण किस पुराण से प्राप्त होता है? वायु पुराण। गुप्त काल में समाज 4 श्रेणियों में विभाजित था। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक सिमुक थे। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त थे। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो पन। मुद्रा राक्षस लेखक निम्न में से कौन है? तो विशाखदत्त। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो अजातशत्रु। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेघदूत के लेखक निम्न में से कौन है? तो मेघदूत कालिदास का है। सारनाथ का स्तंभ किसने बनाया? अशोक ने। विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में मिलती है? तो यहाँ हो जाएगा कुरु। निम्नांकित में से भूमि अनुदान की प्रथा किसने आरंभ किया था? तो सतवाहन। हेनसांग किसके दरबार में भारत आया था? तो हर्षवर्धन। प्राचीन काल में सुदर्शन झील किस राज्य में था? तो गुजरात। धम्म का सिद्धांत किस शासक के द्वारा किया गया था? तो अशोक। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र ने। भारत के प्राचीनतम मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो आहत सिक्के और पक्ष मार्क सिक्के। तो तीसरा ऑप्शन है। बुद्ध चरित्र के लेखक निम्न में कौन है? तो अश्वघोष। निम्नांकित में कौन गुप्त वंश का शासक था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। तो बच्चों ये थे हिस्ट्री में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।